आप बताइए, इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ के लिए कुरान शरीफ में बताया है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है। तो हमें उस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए। अकॉर्डिंग द साइंस, मेडिकल आपको कभी भी नहीं कहता है कि आप क्या मैं इस सालन को खाऊंगी, क्योंकि मैं एक वेल एजुकेटेड साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर लिया। अभी मैंने असर के ज़ान में मैंने दुआ पढ़ रही थी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने मुझे मदद फरमाया। तो ये है मुल्तानी मिट्टी और इसका ना हमने आज क्रंच करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये और मेरी छत को लेके इतनी ज़्यादा परेशान थी, ऊपर से लाइट नहीं था। लाइट का कनेक्शन जो है ना, अपना आलू को शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून कर लेंगे। लाइट भी आप लोग देख रहे हैं ऑन है, लेकिन इस वाले जो दरख्त है ना, अब इस पर करंट हो चुका है। अब इस पर कोई हाथ नहीं लगाना चाहते हैं और ये मेरी छत के ऊपर गिरा हुआ है। बस मैं मतलब सब समझ नहीं आ रहा है। बस ये उतर गया जी, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। उठे कर दो आहो। ये दरख्त जो है ना, जो उस दिन तूफ़ानी बारिश में आधा लटक रहा था, वो हमारी छत पे गिर चुका है। और देखिए कितनी बुरी तरह से गिरा है। और मुझे यहाँ पर कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता है। मैं किसी से भी बोलूँ ना, कोई भी यहाँ पर वैसे नहीं है कि आपका ना आके तुरंत करे। अगर आप बोलने जाओगे ना तो फिर ज़्यादा वो हमें ही चौड़ा हो जाता है, मतलब बोलने लगता है। ये नहीं देखता कि ये लड़की ज़्यादा है, ये कैसी ये सब काम करेगी। अब बताइए, बस अल्लाह ताला खैर करे। किसी से मदद लेके ना इसका भी हालात जो है ना, इसको निकालती हूँ। क्योंकि मेरा ना कनेक्शन है, मेरा तार है इलेक्ट्रिक का, वो तो बच गया। मैं कमरे पे देखा कि लाइट तो मेरा चल रहा है, लेकिन इसको जो है ना, इसको हटाना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ ना, इतने लोगों को बोला। अब कोई बोल रहा है कि हम ऊपर इसको हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस पे ना करंट लगा हुआ है। और इसका जो दूसरा वाला कनेक्शन है ना, वो हमारे हमसाए का पीछे का है, तो उनका कनेक्शन भी है। देखिए यहाँ पर 3-4 तारे हैं और एक मेरा है। मेरा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन तो सही है। लाइट भी आप लोग देख रहे हैं ऑन है, लेकिन इस वाले जो दरख्त है ना, अब इस पर करंट हो चुका है। अब इस पर कोई हाथ नहीं लगाना चाहते हैं और ये मेरी छत के ऊपर गिरा हुआ है। बस मैं मतलब सब समझ नहीं आ रहा है। बस अल्लाह ताला ना खैर करे। खैर अभी जो लवली है ना, वो छोटी सी गुड़िया, वो गई है किसी को बुलाने के लिए कि कोई आए तो मदद करे। अभी धूप निकल चुकी है, दिन में भी वैसे ही मौसम था, तो अभी धूप निकल चुके हैं और मैं जल्दी से कर लेती हूँ अपना काम। और सच बात है, आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है। मतलब जिस अंकल का बाड़े हैं ना, जिन्होंने अपने गाय बकरी का यहाँ पर रखते हैं, आप लोगों ने देखा है, भैंस का काम करते हैं, तो वो उनको मैंने बोला कि आप थोड़ा सा हेल्प कर दो। वो कहते हैं तुम्हारा घर है, तुम्हारा जगह है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, तुम जिससे मर्जी बुला के हेल्प करो। मैंने कहा अंकल जी, मैं एक लड़की ज़ात हूँ, मैं कैसे करूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि वो फिर आर्गूमेंट करने लग गया। फिर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है ना, मैं किसी से बहस नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने उनसे मदद मांगा है। और एक मर्द हजरात हो के अगर उन्होंने एक बेटी की उम्र के हूँ, अगर उन्होंने नहीं मतलब हेल्प करना चाहते हैं तो ओके, नो प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह ने कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर निकालेगा। ये उतर गया जी, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। उठे कर दो आहो, साइड कर दो बिल्कुल भी।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम से ना अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर लिया। अभी मैंने असर के ज़ान में मैंने दुआ पढ़ रही थी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने मुझे मदद फरमाया। तो जिन्होंने करवाया था ना, ये पीछे हमसाए वाले रहते हैं, तो इन्होंने ही कटवाया था। तो अंकल जी ने उनको कॉल करा, उन्हें बुलाया, तो फिर उन्होंने आके ना ये इसको निकाल के दरख्त को उधर कर दिया, उधर घेर दिया है। देखिए बादल फिर से बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आज सहन में बड़े दिन बाद खाना बनाऊँगी तो मैं जल्दी से बना लूँ, तो मैं उसी की तैयारी पे लगी हूँ। तो सब्ज़ी जैसे मौजूद नहीं है तो मैंने ना सिर्फ एक अंडा मंगाया। अंडा भी काफ़ी महंगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आलू और अंडा का ना इस तरह से भुंजी टाइम पे बना लेते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। यहाँ पर मैंने प्याज भी काट लिया है, यहाँ हरा मिर्चा भी है, इनको भी निकाल लेते हैं, जल्दी से काटते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर मौसम कैसा फिर से बादल बन रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं सहन पे चूल्हा का आग लगाऊँ या फिर कमरे पे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मौसम सही था फिर बिगड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ना मैंने आग को जला दिया है और आग जल रहा है, तो अभी ना चलते हैं जल्दी से खाना बनाएंगे आज, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकता है। तेल गरम भी हो गया कुकिंग ऑयल, तो मैंने ना जल्दी से सब कुछ लेके चलूँ। सबसे पहले भी खुश्क मिर्च जो है ना शामिल करते हैं, अपना आलू को शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून कर लेंगे। अब क्या करें, सब्जी घर पे मौजूद है नहीं है बरसात की वजह से, तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या बनाऊँ। आलू पड़ा हुआ था और अंडा लाए, तो मैंने कहा तो चलो आलू और अंडे को ना इस तरह से आप बना लेते हैं। और मेरा टेंशन इतना ज़्यादा था ना छत के ऊपर, जब से ये दरख्त गिरा है छत पे, यकीन माने मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। पर अल्लाह पाक ने मुझे मदद फरमाया। और जैसे ही बारिश थोड़ा सा कम हुआ फिर हबस भी शुरू हो गया, और मैं इस सबको लेकर इतनी ज़्यादा परेशान थी। ऊपर से लाइट नहीं था, लाइट का कनेक्शन जो है ना हमारे इस चारों तरफ से चला गया था। गांव का तो कनेक्शन था, सिर्फ हमारे यहाँ का नहीं था। ये बरसात की वजह से इतने सारे मसला होता है गाँव में, गाँव की ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। कभी तूफ़ानी बारिश आदि में कनेक्शन जो है लाइट का वो ख़त्म हो जाता है, तो कभी दरख्त गिर जाता है, तो कभी तो कुछ कभी तो कुछ। बस अल्लाह ताला हमसे हाल पे रहम करे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से हंडी रोटी कर लूँ। बहुत दिन बाद सहन पे यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि फिर बारिश आ जाएगा, फिर ना मेरी खाना बनेगी ना कुछ होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लूँ जो भी बनी।
अब इसमें हमने अंडे को शामिल कर देते हैं। अंडे को शामिल कर दिए इसके अंदर और ये बिल्कुल ऊपर। ये देखिए आलू अंडे का सालन बनके बिल्कुल। अच्छा, आज तो मैं सालन का जायका टेस्ट करके नहीं बताऊंगी, खा के नहीं बताऊंगी। आज आप लोगों को मैं कुछ और चीज़ खा के ना उसका जायका बताऊंगी। ये देखिए, ये क्या है आप लोग बताइए। ये है जी, ये है मुल्तानी मिट्टी। इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मुल्तानी मिट्टी। और इसका ना हमने आज क्रंच करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये नहीं, मैं क्रंच इसको नहीं करूँगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, ये बाज़ दफ़ा क्या होता है, मैंने जो देखा है कि इस मिट्टी को खातूनें बहुत ज़्यादा खाती है। किस लिए खाती है वो आज लोग आप लोगों से शेयर करते हैं। क्रंच करती हैं, इसको चबाते हैं। ठीक है, आप बताइए, इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ के लिए कुरान शरीफ में बताया है क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है। तो हमें उस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए जो कुरान शरीफ में बताया, ना कि हमने किसी को देख के उसी के ऊपर और दुनिया की फितना फैलाने के लिए, गुमराही फैलाने के लिए कुछ भी करें। ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये मुल्तानी मिट्टी है, इसका क्रंच करते हैं, चबाते रहते हैं। बाद दफ़ा मैंने ऐसे वीडियो देखा कि लोग चबा के ना वो खाई जाते हैं और ये इतना नुकसान करते हैं। एज अकॉर्डिंग द साइंस, मेडिकल आपको कभी भी नहीं कहता है कि आप जो चीज़ खाने के लिए नहीं बने आप उसे खाइए। ना ही इस्लाम और कुरान शरीफ कह रहे हैं कि जो चीज़ खाने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया, जो हमारी नुकसान ना करे हम सिर्फ वही खा सकते हैं। जो चीज़ हमें नुकसान करे हम उस चीज़ को नहीं खा सकते। जैसे जहर हो गया, तेज़ाब हो गया, ठीक है, उसके बाद कोई नशे वाली चीज़ हो गया, ठीक है, यानी कि जो हमारे जिस्म के अंदर को नुकसान पहुंचाएगा वो चीज़ खाना नाजायज़ हराम है। और सब बात जब कहते हैं मिट्टी तो हलाल है, तो इसको खाने से कुछ नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको, अगर मुझे क्या मसला है, मैं तो अभी थोड़ा सा भी इतना सा भी इसको कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि ये मकरूह है, इसको खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है, हम नहीं खा सकते। अल्लाह ताला को नाराज़ करके क्या मिलेगा? वीडियो वायरल करने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए सारा दुनिया जो कर रहा है मैं भी वही करूँ, तो फिर मेरा इस्लाम के साथ क्या मतलब रहा है? फिर मेरे और उनमें क्या फ़र्क रहा है? ईमान में क्या फ़र्क रहा है? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो लोग वीडियो वायरल करने के लिए इसको क्रंच करके चबा के खा रहे हो, और मैं देख के हैरान होती हूँ कि जो चीज़ खाने की नहीं है वो चीज़ मत खाइए। इसको क्या है, इसको आप लोगों ने अच्छे से इसका पेस्ट बनाइए, इसमें हल्दी वगैरह लगाइए और उसके बाद मुंह पे लगाइए। ये मुल्तानी मिट्टी फेस के लिए है, ना कि खाने के लिए। तो मैंने खरीद के तो लाई हूँ, लेकिन मैंने इसको खाने के लिए नहीं लाई। और मैं अल्लाह करे ऐसा कोई भी गुमराही का काम नहीं करूँगी जिससे मेरे ऑडियंस या किसी को भी नुकसान पहुँचे, मेरा देख कर खाना शुरू करे। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे गुनाह मिलेगा, और ये गुमराही भी फैलाना है, और ये नुकसान अकॉर्डिंग द साइंस मेडिकल में भी ये नुकसान है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, जो लोग बहनें माँ बेटियाँ इनको खा रहे हैं कि इसको खाना चाहिए या खाने का किसी को आदत भी है, तो वो लोग रिक्वेस्ट करो अपने जान के नुकसान ना करें। ठीक है, तो चलिए मुझे यही बताना था। और इसको मुझे खाना नहीं था क्योंकि वो खाने के लिए अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, खाने के लिए सालन बनाया, तो इसीलिए मैंने सालन बनाया। और मुल्तानी मिट्टी का क्रंच मैंने नहीं किया। चलिए, मुझे जितना समझाना था मैंने समझाया, तो ऐसा ना करे। और इसको मैंने ना अच्छे से पाउडर बनाऊंगी मिक्सी में, और फिर मैंने इसको अपने फेस पे लगाऊंगी। और इधर सालन भी बन गया है, और शाम भी ये देखिए हो गया। शुक्र अल्लाह पाक का कि आज ना बारिश नहीं हुआ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा खौफ था। और काफ़ी दिन बाद ना मैंने खाना बनाया सहन पे। क्या? मैं समझ नहीं पा रही, तू क्या बोल रहा है लड्डू? लड्डू है, एक छुम्पी दे, एक छुम्पी दे के जा। इतना मेरी गल तो सुन, खाना है सालन, खाना है अंडा, आलू अंडा खाना है। इसमें अंडा है, आलू अंडे की सालन। ओह बाप रे बाप, छुप के देख लिया मेरा बच्चा ने। कितना है?